नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई एकदम लेटेस्ट जो अपडेट्स होती है ना, उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2025 का डेटा यहां आ चुका है। म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लोज है वो ड्रॉप हुआ है 22% से, यानी कि जो इन्फ्लो था वो नेगेटिव गया है 22%। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो जो एसआईपी है वो 27,000 करोड़ रुपए का निवेश वहां आया है, यानी कि वो स्टेबल है। तो इसके पीछे के क्या कारण है और क्या ये पूरी न्यूज़ कहती है और एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें अब क्या करना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में एकदम डिटेल में समझाऊंगा। छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई दोस्तों जो भी अपडेट्स होती हैं इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करता हूँ जो भी अपडेट होती है उसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपके सामने रखूँ ताकि आप भी बिल्कुल अपडेट रह सकें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आखिर नया चल क्या रहा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। बहुत छोटे से है, वो ज़्यादा नहीं है। देखिए यहां मैंने पूरा डेटा लिख दिया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 33,430 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है, जो कि दिखाता है -22%। ये थोड़ा सा यहां घट गया है। अगर एसआईपी में आप देखेंगे तो 27,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो हमें देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल स्टेबल है। यानी कि एसआईपी के थ्रू जो लोग पैसा निवेश कर रहे थे वो बराबर है, उसमें ना कोई बढ़त हुई है ना हमें पैसा घटता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हमने यहाँ देखी है कि लोगों ने पैसा कम निवेश किया है, इन्फ्लो कम आया है। ठीक है, लार्ज कैप पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 33% से बढ़ गया है। यानी कि अगर आप इसको पहले से कंपेयर करेंगे तो 33% का निवेश ज़्यादा किया है लोगों ने लार्ज कैप में, यानी कि स्टेबिलिटी पर लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग देखिए म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं ना, अपने फंड्स को स्विच भी कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने मिड कैप स्मॉल कैप से एसआईपी को क्लोज करके लार्ज कैप में भी स्विच किया हो। तो लार्ज कैप में यहाँ अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 33% का जो निवेश है वो ज़्यादा देखने को मिला है। मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली डिप है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, हल्की फुल्की सी गिरावट हमें मिड कैप में देखने को मिली है। स्मॉल कैप को देखेंगे तो ये गया है 23% नीचे, यानी कि स्मॉल कैप में 23% कम निवेश हमें यहाँ देखने को मिला है। वही मैं आपसे कह रहा था, जब मार्केट में उठक पटक ज़्यादा चलती है ना तो लोग स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। ऐसा चांसेस हैं कि लोगों ने स्मॉल कैप से थोड़ा सा पैसा अपना स्विच किया हो लार्ज कैप की तरफ। बाकी और क्या क्या इसके बारे में है सब कुछ मैंने डिटेल में यहाँ लिखा है, सब कुछ समझाता हूँ। देखिए चलिए, स्मॉल कैप डाउन क्यों हुआ। अब आपने देखा कि स्मॉल कैप में 23% की गिरावट हमने देखी, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी गिरावट के पीछे कारण क्या था। अभी तक हम देख रहे थे कि लोग मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत पैसा निवेश करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोगों को बेनिफिट बहुत दिखते हैं। तो अभी अचानक से क्या हुआ कि 23% की गिरावट आ गई। देखिए इसके पीछे के कारणों पर अगर चर्चा करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ कारण निकल कर आ रहा है कि लोगों ने अच्छा खासा पैसा स्मॉल कैप से बना लिया है और वहाँ से फिर अपना पैसा निकाला है। तो ये भी एक बड़े कारणों में से है। दूसरा, जो वैल्यूएशन है इस समय की, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे स्मॉल कैप की तो वो बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। और एक और कारण निकल कर आता है कि देखिए जब मार्केट में कुछ भी उठक पटक होती है ना तो स्मॉल कैप में गिरावट बहुत आती है। उसका भी एक बड़ा रीज़न है, स्मॉल कैप में गिरावट आई तो लोगों ने पैसा कम निवेश किया। तो ये एक स्मॉल कैप में जो यहाँ पर डाउन हुआ है उसके पीछे के कुछ कारण हैं, ये हो सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है, एसआईपी हमने देखा कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसा डाला वो तो ठीक है, कम हुआ, लेकिन एसआईपी में जो पैसा था, जो इन्फ्लो था, वो एकदम बराबर रहा, वो स्टडी रहा। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए एसआईपी में क्या करते हैं ना, लोग जो पैसा निवेश करते हैं मंथली करते हैं मैक्सिमम। मान लीजिए मैंने कोई एसआईपी स्टार्ट कर दी 1,000-2,000 की, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है मुझे मतलब ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं तो एक अपना प्रोफेशनल है, जो मेरा जॉब है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ आराम से और मैंने एसआईपी 2,000-4,000 की हुई है, तो हर महीने मेरी एसआईपी बराबर जा ही रही है। तो मुझे मार्केट टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है और एसआईपी अपनी कंटिन्यू चलाई हुई है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि एसआईपी ना स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होती है, स्मॉल अमाउंट से। अब स्मॉल अमाउंट में अगर आप देखेंगे 500 रुपये से भी कर सकते हैं, बल्कि 100 रुपये के भी ऑप्शन अब आपको मिलने लगे हैं। तो जो लोग एसआईपी करते हैं ना, छोटा अमाउंट है, बहुत से लोग एसआईपी कर रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आती। और एसआईपी अपने आप में डाइवर्सिफाइड बहुत होती है कि आपका पैसा सिर्फ कुछ छोटी कंपनियों में ही नहीं है, कुछ मॉडरेट कंपनियों में भी है, कुछ बड़ी कंपनियों में भी है। तो इसलिए जो एसआईपी का जो इन्फ्लो है वो हमें बराबर देखने को मिला। और एक चीज़ और है
SIP के बेनिफिट को भी लोग समझने लगे हैं। नॉर्मली SIP कैलकुलेटर भी सब लोग देख लेते हैं कि हाँ मैं 15 साल तक कंटिन्यू करूँ, 20 साल तक कंटिन्यू करूँ तो मुझे कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। कंपाउंडिंग के बेनिफिट को लोग समझने लगे हैं, इसलिए जो SIP का जो निवेश है ना वो एकदम बराबर हमें देखने को मिल रहा है। लोग बंद नहीं कर रहे हैं, अपने फंड्स को स्विच करने का ऑप्शन देख रहे हैं कि यार इसमें रिटर्न्स नहीं है, मैं स्विच कर लेता हूँ, लेकिन बंद करने वाले लोग बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए SIP आपको यहाँ स्टडी देखने को मिली है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करें? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले तो जो अपना पोर्टफोलियो है, जो आपका निवेश है, उसको हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में डाल दिया। अभी देखा आपने स्मॉल कैप के रिटर्न्स घटे हैं, ओवरऑल निवेश भी स्मॉल कैप में घट गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना पैसा स्मॉल कैप में ही डालूँ। क्यों ना मैं अपना पैसा जो है, अगर मैं इक्विटी में ही डाल रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप में डाल दूँ, फ्लेक्सी कैप में डाल दूँ। क्यों ना मैं अपना कुछ पैसा इंडेक्स फंड में डाल दूँ, इंडेक्स फंड, है ना। इस तरह से अगर मैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड रखूंगा तो बहुत ज़्यादा फर्क मेरे जो गिरावट का है मेरे म्यूचुअल फंड्स पर नहीं पड़ेगा। कारण है कि मेरा जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड है। क्यों ना मैं अपने में मल्टी एसेट फंड रख लूँ। देखिए, मल्टी एसेट में क्या होगा, आपका पैसा कमोडिटीज़ में भी चला जाएगा। क्यों ना मैं हाइब्रिड रख लूँ, मेरा पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में भी रहेगा। तो कहने का मतलब है जो इन्वेस्टर हैं वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डाइवर्सिफाइड ज़रूर रखें। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस ना हो, वो ऐसा ना हो इक्विटी की तरफ भी और स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा झुकावा हो कि स्मॉल कैप में ही ज़्यादा निवेश, ऐसा कभी ना करें। उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें, इक्विटी में भी पैसा डालें, साथ ही साथ आप डेट में भी ज़रूर अपना पैसा निवेश करें। और मल्टी एसेट फंड है, बड़ी ऑप्शन है, गोल्ड में भी आपका पैसा डालता है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से एक वेल डाइवर्सिफाइड, वेल बैलेंस्ड आप पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से अच्छे बेनिफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज का जो म्यूचुअल फंड का एक नया अपडेट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरह के जो म्यूचुअल फंड्स के नए नए अपडेट्स आते हैं मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।